छोटे शेयर ऊंची छलांग और आस्था मैडम हमारे साथ हैं और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव जी का सवाल है प्रिकोल पर। मैम इस पर 6 मंथ्स का व्यू किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रिकॉल की बात की, राइट विवेक जी जी आपने? जी जी जी, मैम। प्रिकॉल की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा अभी व्यू मेरे हिसाब से साइडवेज का ही है। कुछ बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे लग नहीं रही है। एक कंसोलिडेशन का फेज इस पे चल रहा है। नतीजे आने दीजिए, अगर नतीजे अच्छा है तो बहुत अच्छी तेजी आ जाएगी। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस अगर होल्ड की हैं तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जो कि तकरीबन अभी मेरे हिसाब से आ रहा है 410 के स्तर पे। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस पे बने रहें। वापस से मुझे लगता है 510 520 के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। पर नई खरीदारी अभी ना करें, क्योंकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी एकदम से आएगी नहीं। हो सकता है कि रिजल्ट एक ट्रिगर हो जिसकी वजह से तेजी वापस आए। ठीक है। सुब्रत पांडा जी का सवाल है मैम, स्पोर्ट किंग इन्होंने शेयर लिया हुआ है, 8,000 क्वांटिटी है इनके पास 125 का। आज ऐसी मार्केट में भी काउंटर 7.5% ऊपर है, 132 पर चल रहा है। क्वांटिटी इनके पास मैडम ठीक ठाक है, 125 रुपये पर 8,000 शेयर है, तो करीब इनको 50,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है। बुक करें या अभी होल्ड करें? देखिए, स्पॉट किंग की बात करें तो चार्ट तो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें इन स्तरों पे। तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस को ये होल्ड करें। स्टॉप लॉस इनकी कॉस्ट प्राइस का रखें। नेक्स्ट टारगेट जिसकी ये प्रिपरेशन कर रहा है वो 145 तक के रह सकते हैं। तो होल्ड करना है पार्शियली, लेकिन पार्शियली बुक जरूर करना है प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस लगाना है 125 का, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस भी है। ठीक है, तो मतलब पार्शियल में मैडम मोर देन 50% या 50%, या मतलब कितना? 50% तक बुक कर सकते हैं, मोर देन 50% की जरूरत नहीं है। और ओके। 50% रिमेनिंग होल्डिंग पे 125 का स्टॉप लॉस, 145 का पहला टारगेट मान सकते हैं। ठीक है। एक हमें सवाल मिला है सुपर चैट पर डी रमनीश जी का। एनएचपीसी मैम इन्होंने 91 रुपीज़ के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल, और विजन है इनका 6 मंथ्स। देखिए, एनएचपीसी की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ्स का विजन है, तो बिल्कुल होल्ड ही करना है। ये काउंटर भी अभी कुछ एक कंसोलिडेशन के फेज में गया है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये वापस तेज होगा। 88 चल रहा है। स्टॉप लॉस अगर छोटा रखना है तो 80 का रखें, और थोड़ा बड़ा रखने में कंफर्टेबल है तो 75 का रख सकते हैं। दोनों ही तरह के नजरिए के लिए मैंने स्टॉप लॉस दिया है, बट होल्ड करना है इस काउंटर को। 88 पे चल रहा है, नेक्स्ट टारगेट 100 तक जाने की तैयारी हो सकती है। उससे पहले एक बार 95 96 तक जाएगा, फिर 100 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। महबूब खान सिटी केबल के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इनका सवाल है मैम सेगलिटी पर लॉन्ग टर्म के लिए बताएं इसके बारे में। इसके मैम रिजल्ट्स भी हैं आई थिंक नेक्स्ट वीक में। कैसे देख रहे हैं सेगलिटी को? सेजिलिटी यहाँ पे अभी ठीक लग रहा है काउंटर, और होल्ड करना चाहिए। अभी इसमें टारगेट 48 से 50 का रखा जा सकता है। अगर रिजल्ट्स में ही कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई तो उसका नहीं कह सकते। बाकी अगर तेज हुआ तो 48 से 50 तक जाने की बिल्कुल इसमें क्षमता है, वहां तक ही जा सकता है। स्टॉप लॉस चाहे तो 40 के लेवल पे रख सकते हैं सेजिलिटी में। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आ सकती है। देखिए रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स में जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो अभी तक ठीक ठाक ही रहा है। तो इस काउंटर पर आप देख सकते हैं, अभी होल्ड कर सकते हैं 48 से 50 रुपए के टारगेट के लिए। एक हमारे दर्शक हैं मैम आकाश सिंह जी, ये पूछ रहे हैं मैम कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जिससे कि ट्रैवल फूड के आईपीओ का लॉस जो कि 840 रुपये है, उससे कवर कर सकूं। 1040 पर सेल कर दिया। मैम आप तो काफ़ी क्लोजली आईपीओ ट्रैक भी करती हैं। ट्रैवल फूड इसके आईपीओ से जो नुकसान हुआ ये उसको ऑफसेट करना चाहते हैं, क्या करें अभी? देखिए, वैसे ये आईपीओ इतना, इसका फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं थे, बट एक दो चीजें मुझे लगती है इस पे भारी पड़ी। जैसे कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी, और कुछ इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी शायद चिंता थी, उस वजह से ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहा था। बट अभी इन्होंने क्योंकि लॉस बुक कर लिया है, तो मेरे हिसाब से अब जो काउंटर मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे
मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन उसमें रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, वो उनो मिंडा है। उनो मिंडा की बात करें तो ये 1200 की तैयारी कर सकता है काउंटर, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कुछ समय के लिए रखिए, यानी कि कुछ 1 महीने के लिए रखिए, कुछ दिनों का कॉल नहीं है। तो 1200 और उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे उनो मिंडा में। चाहे तो ये खरीदारी कर सकते हैं 1070 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो उनो मुंडा आपको सर थोड़ा सा लॉस कम करा सकता है। यहाँ पर आप अगर निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगला सवाल हमें मिला है भाविन भारवादा जी का। इन्होंने बोल रहे हैं कि आई डोंट नो मैम, आपको भाविन जी आपको थोड़ा सवाल ठीक से भेजना पड़ेगा। लाइक 90% सबसे पहला मेरा ही रहता है। सर आप अपना सवाल भेज दीजिए, मैं 90% अगर आपका सवाल सबसे पहले रहता है तो वो मिल जाएगा, लेकिन सवाल तो भेजिए। अगला सवाल है वीर जी का, बाल फार्मा। मैम इसमें क्या करना है? जी बिल्कुल, बाल फार्मा की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर अभी तो वीक लग रहा है। इन्होंने क्या किया है, खरीदारी की है या करने की इच्छा रखते हैं, पहला तो मैम ये समझना। ये पूछ रहे हैं क्या करूं अब। इन्होंने आई थिंक बस ये केवल व्यू जानना चाहते हैं आपका कि इसमें हो सकता है कि इनके पास हो। मान के चलते हैं इनके होल्डिंग में होगा ये काउंटर। तो अभी तो 80 85 नीचे में और ऊपर में 130, इसी दायरे में ये घूमता हुआ नजर आएगा। 85 से लेके 130 के बीच में इन्हें सिर्फ होल्ड करना है अभी इस काउंटर को। स्टॉप लॉस ये चाहे तो 90 का अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं। अगर ये तेज हुआ तो पहला लेवल जो ये देखा जा सकता है उसमें रहेगा 117 तक का लेवल ये दिखा सकता है। 111 का पहला लेवल, फिर 117 का दूसरा लेवल। तो वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन ये जरूर मान के चलिए कि कुछ महीनों तक ही की दायरे में ही घूमेगा, जो कि 85 से 130 के बीच में रहेगा। ठीक है, अमित कुमार जैन साहब का सवाल है मैम, टाटा पावर इस पर क्या करें, क्योंकि हमने देखा कि पावर स्टॉक्स में थोड़ी सी पावर तो चल रही है मैम। बीट JSW एनर्जी हो, टाटा पावर हो, भले ही मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हुआ हो पिछले कुछ दिनों में या कुछ शेयर्स सॉफ्ट हुए हो, लेकिन पावर स्टॉक्स सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं। टाटा पावर पर आपका व्यू आज भी डेज हाई पर चल रहा है। टाटा पावर अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट तेजी जिसके लिए तैयार हो चुका है वो 416 से 420 तक की रहेगी। तो ये काउंटर अच्छा लगता है। यहाँ पे बने रहने की भी सलाह है, नई खरीदारी करना है तो उसकी भी सलाह है 395 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें 420 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, नैन्सी जी पूछ रही हैं जी शिपिंग और अदानी ग्रीन कौन सा स्टॉक पहले 1120 का लेवल दिखा सकता है, न्यू एंट्री टुडे किसी में कर सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट। देखिए, जीई शिपिंग और दूसरा उन्होंने कहा है अदानी अदानी ग्रीन, ग्रीन, राइट? यस मैम। अदानी ग्रीन अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ओके, एज कम्पेयर टू जी शिपिंग, वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। अदानी ग्रीन में होल्ड किया जा सकता है 980 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि ये 1038 चल रहा है, तो पहला टारगेट 1070 का रहेगा। दूसरा टारगेट फिर इसमें 1100 तक के हमें देखने को मिले। सतीश जोशी जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, गुड मॉर्निंग जोशी जी, आप कैसे हैं। अगला सवाल हमें मिला है बीरबल यादव जी का, ICICI प्रूडेंशियल मैम 660 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने 100 शेयर। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, अच्छा चला था शेयर, ये 695 तक गया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए आप। जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की यहाँ पे बात करें तो वीक लग रहा है ये। आज तो इसने थोड़ी वीकनेस दिखाई है। कल ये चला था, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट। क्लोज मतलब जब क्लोज हुआ था तो नेगेटिव क्लोजिंग था इसका। आज भी थोड़ा वीक है। मुझे लगता है इसमें अभी स्टॉप लॉस 630 का रख सकते हैं। तो थोड़ा सा डीप रखना हो तो 620 का, नहीं तो 630 का रख लीजिए स्टॉप लॉस। 630 का स्टॉप लॉस रख के अभी तो होल्ड करना है इनको। इस काउंटर को वापस से तेज हुआ तो 690 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, आबिद भाई पूछ रहे हैं नमस्ते मैम, महाराष्ट्र सीमलेस इनके पास 650 रुपये के कुछ शेयर हैं, आपका क्या व्यू है इस काउंटर पर और क्या टारगेट्स रहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सीमलेस की अगर हम आज बात करें तो बढ़िया मूव दिखाया है इस काउंटर ने। आज के जो मूव आया है 3-4% का, ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसके लिए वर्क कर रहा है।
तो अब इसमें 770 का नेक्स्ट लेवल रखा जा सकता है, और 734 के आसपास चल रहा है, इसलिए 770 का नेक्स्ट लेवल रखा जा सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा वो तकरीबन 700 के आसपास का रहेगा, 710 के आसपास का रखिए स्टॉप लॉस, और 770 का रखेंगे टारगेट। ठीक है, बलवंत कुमार जी हैं, इनका यहाँ पर सुपर चैट मिला है वारी रिन्यूएबल्स पर। मैम इन्होंने 1561 के बाय किए हुए हैं, काउंटर में पिछले 1-2 दिन में अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है, आज भी 8% ऊपर है, लेकिन अभी भी इनको 300 रुपये का लॉस दे रहा है। आई थिंक इन्होंने कल भी सवाल पूछा था, उस समय ये 1000 या 1100 की रेंज पर था। लॉस तो कम हुआ है, लेकिन मैम क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनके भाव तक आ जाएगा क्या शेयर? इनका कॉस्ट प्राइस बताएंगे मेरे को? मैम 1561, अभी भी इनके भाव से 300 रुपये नीचे है। वारी रिन्यूएबल्स, ओके। जी एक्चुअली जहां तक मुझे ध्यान आता है, इस स्टॉक ने अब तक का हाई 1200 का ही बनाया है। ये 1500 की कब की इनकी खरीद है? क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें ये 1200 का ही हाई दिखा रहा है। मैं एक बार फिर भी वापस इसे क्रॉस चेक कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, इन्होंने 1500 में कब लिया? हमें ये जानना जरूरी होगा विवेक जी, क्योंकि अब तक का हाई ही इसका 1200 का है जो ये अभी कोट कर रहा है। इनफैक्ट 1170 21 अप्रैल का लेवल था, उसके बाद कल ब्रेकआउट आया जो 1170 के लेवल को आज तोड़ के 1250 पे आया है। तो ये जानना जरूरी है 1500 की कब खरीदारी की है इन्होंने। ये बट मैम, स्टिल जो भी है, ये काउंटर हाँ अभी अच्छा तेजी में लग रहा है। और इसमें अब जो नेक्स्ट लेवल इसमें क्रिएट किया जा सकता है, वो ये मान के चलें यहाँ से। अब ये जो तैयारी आ रही है, ये बिल्कुल इसको 1350 से 1400 तक लेके जाएगी। ठीक है। मैं मैम इसके कॉर्पोरेट एक्शंस में देख रहा था कि कोई इसमें बोनस या कोई स्प्लिट तो नहीं है, बट यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मैं भी क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो यही सवाल पूछा है। और मैं भी चार्ट पर देखने की कोशिश करूँगा कि ये काउंटर फाइनली इतना बिल्कुल इतना गैप कैसे हो सकता है। इसमें जरूर यस कुछ मैम, आपने, कॉर्पोरेट यस मैम आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वही 1100 पुराना जो मुझे दिखा रहा है अप्रैल 1170 का 2025 जो में है। है। एग्जैक्टली मैम, आप सही बोल रहे हैं। पर एक बार फिर भी हमें इसमें एक बार डिटेल देखनी होगी, और मेरी इनको सलाह रहेगी कि वारी के, क्योंकि 2-3 स्टॉक हैं, तो क्या वो वारी रिन्यूएबल की ही बात कर रहे हैं, ये भी हमें एक बार कंफर्म करना चाहिए। एक बार बलवंत साहब ये देखिए, वारी मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक ना स्प्लिट आया था 2024 में, मार्च 2024 में, जिसमें शेयर 10 रुपये का स्प्लिट होकर 2 रुपये रह गया। यानी कि सर आपकी जो क्वांटिटी होगी वो 5 गुना हो गई होगी। तो आप एक बार अपने ब्रोकर के यहाँ चेक करें, आप प्रॉफिट में हैं सर। आप जो टेंशन में घूम रहे हैं, ये तो आपके लिए एक सरप्राइज हो गया कि आपका जो शेयर है, आपने क्वांटिटी चेक नहीं की, आपने शायद प्राइस ही देखा। आप क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो एक बार आप पैसे, मैम अगर पैसे बन रहे हैं इनको, चूंकि आज तो ऑल टाइम हाई लग गया अब ऑलमोस्ट, तो निकल जाए क्या? देखिए, ये काउंटर तो बहुत अच्छी तेजी में है, मेरे हिसाब से अभी इसमें निकले ना, थोड़ा और इसमें चाहे तो वेट कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें। बट सर ये बिल्कुल मेरी भी यही सलाह रहेगी कि एक बार आप चेक करिए, इसमें जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो आपका जो कैपिटल है उसमें आपको एक फायदा ही हो रहा है, ओवरऑल आपका लॉस नहीं है। प्राइस उसी हिसाब से रिड्यूस भी होती है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी हैदराबाद से, ये पूछ रहे हैं मैम आरबीएल बैंक इन्होंने 260 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या आपका व्यू रहेगा? देखिए, आरबीएल बैंक आज अच्छी, इनफैक्ट काफी टाइम से एक अच्छी तेजी में ही है। ये बैंक में मुझे लग रहा है कि 268 का अभी ये जो चल रहा है लेवल, तो ये नेक्स्ट टारगेट जिसकी की ये प्रिपरेशन कर रहा है वो आराम से 290 तक के लग रहे हैं। तो आरबीएल बैंक अच्छा लगता है। पहला लेवल तो 280 का रहेगा, और उसके बाद 290 का होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन कर सकते हैं वो 250 का करिए। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ 280 से 290 के टारगेट के लिए होल्ड करना है आरबीएल बैंक। ठीक है। रोशन जहान जी का सवाल है मैनकाइंड, मैम 2383 रुपये के लिए हुए हैं, सेल कर दें या होल्ड कर कर चलें अभी? देखिए, मैनकाइंड फार्मा ने बहुत अच्छी चाल इसमें दिखाई थी,
और लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा वीक हुआ है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करें क्योंकि थोड़ा और नीचे आने की संभावना लगती है। 2609 के आसपास चल रहा है, एक बार हो सकता है 2570 2580 तक आए, तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर ले, रिमेनिंग को होल्ड कर लें। और स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो इनकी कॉस्ट प्राइस का ही रखें और बने रहें पोजीशन में। वापस से तेज हुआ तो 2700 के अबव के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा ये काउंटर। ठीक है। नागराज जी हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं डिजिटाइड। इसमें मैम ये पूछ रहे हैं कि ब्रेकआउट आया है, एंट्री करें क्या? 11% ऊपर है ये काउंटर, 259 रुपये चल रहा है, 259 पर चल रहा है मैम। ये एंट्री का लेवल है या मैम अभी इसमें कॉशियस रहना है? कौन से स्टॉक की बात की आपने विवेक जी? मैम मैंने डिजिटाइड। अच्छा, डिजिटाइड सॉल्यूशंस, जी बिल्कुल। जी देखिए ये काउंटर की अगर हम बात करें तो ये तेजी में है काउंटर। और अब इसमें नेक्स्ट टारगेट जो मुझे लगता है जिसके लिए ये प्रिपेयर कर रहा है वो तकरीबन हम मान सकते हैं 250 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 280 से 300 के लेवल्स, पहला लेवल 280 का फिर 300 का मुझे समय लगा क्योंकि यहाँ पे नए टारगेट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो ये अब अपने नए हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो जो कैलकुलेशन के बाद टारगेट आ रहा है वो 280 से 300 का आता है नया टारगेट। तो वहां तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। ठीक है। रोहित तिवारी जी पूछे मैम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अदानी पावर में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? टारगेट इनका 6 महीने से 1 साल का विजन रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो अभी इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है कि नई बाइंग करें, थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि एक दायरेमंद कारोबार करता हुआ ये नजर आएगा। अदानी पावर कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है लेकिन खरीदारी के लिए अभी नहीं। अदानी पावर को थोड़ा नीचे आने दीजिए, 600 मेरे हिसाब से 600 या 590। अदानी पावर में 600 या 590 के जोन में खरीदारी के मौके ढूंढे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अभी रुक जाए। एक हमारे दर्शक हैं राम कुमार सिंह जी, ये बोल रहे हैं प्लीज़ मैम हेल्प मी। इन्होंने करीब करीब बाप रे, इन्होंने बहुत लॉस किया, 15 लाख रुपए इन्होंने रिलायंस कैपिटल में मैम डूब गया इनका। तो बहुत ही ज़बरदस्त लॉस है इनका। और ये बोल रहे हैं कि मार्केट में मैंने एंट्री की थी उस टाइम में 2020-21 की बात है, और मेरा लॉस कैसे पूरा होगा, प्लीज़ हेल्प करें मैम। 15 लाख का लॉस। अब आप ये बताइए कि कितनी कैपिटल से इनको दूसरी पारी खेलनी होगी, और दूसरी पारी में फिर ये 15 लाख का लॉस मतलब कैसे पूरा होगा, ये बताएं। देखिए मेरे हिसाब से अब जो लॉस हुआ है, अब धीरे धीरे करके ये एक साथ सारी कैपिटल अभी ना लगाएं, जो भी ये लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इनका भी डेडिकेटेड सम होगा क्योंकि अगर इनको ये लॉस पूरा करना है। लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ शेयर्स में ये इन्वेस्ट कर लें, उसमें बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की या आईसीआईसीआई बैंक की, वहां पे कर ले। देखिए ये जो नुकसान की भरपाई है इसको होने में समय लगेगा क्योंकि जो मैं यहाँ काउंटर्स बता रही हूँ वो सेफ है और दिग्गज है। तो जब सेफ रहते हैं तो उसमें रिटर्न बहुत फास्ट नहीं मिलता है। तो बैंक्स अच्छे लगते हैं, वहां पे एक अपना नजरिया बना सकते हैं। दूसरी तरफ एलएनटी ऑल टाइम फेवरेट है, उधर ध्यान बना सकते हैं क्योंकि वो भी एक काउंटर काफी अच्छा लगता है। तो कैपिटल गुड्स हो गया, बैंक्स हो गया, ये स्पेसेस काफी अच्छी लगती है। आईटी से अभी थोड़ा सा दूर रहे, मेरे हिसाब से आईटी में अभी इतना चार्म नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू करें, जो ये कुछ एक काउंटर यहाँ पे बताए गए हैं। पावर सेक्टर भी अच्छा लगता है तो वहां पे भी नजर बना सकते हैं, टाटा पावर वगैरह। लेकिन सब एक साथ पूरा डेडिकेटेड सम पूरा नहीं लगाएं, इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्टली लगाते जाएं और धीरे धीरे इसमें अक्यूमुलेट करें। और अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने में कुछ साल लग सकते हैं, इसका भी बिल्कुल मन बना के चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म में रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पवन कुमार जी, ये बोल रहे हैं पहले तो गुड मॉर्निंग पवन जी। बोल रहे हैं आस्था मैम, जय श्री राम। आस्था मैम की पिक बहुत पसंद आती है, जैसे ही देखते हैं बेनिफिट होने लगता है। अरे वाह, ये मतलब मैम आप उनके लिए लकी हैं, आप शायद जो भी राय देती होंगी उनकी वजह से ये प्रॉफिट कमा लेते हैं। इनका सवाल है सुरक्षा डायग्नोस्टिक पर और कायरो पर
करारों पर। इसमें आईपीओ अलॉटेड शेयर हैं, लॉस हो रहा है, अब क्या करें? अरे सर, आप तो प्रॉफिट की बात कर रहे थे, अभी तो आपने लॉस की बात की। चलिए मैम, अब इनको प्रॉफिट करा ही दीजिए, कैसे होगा प्रॉफिट? देखिए, मैं बताती हूँ, सुरक्षा डायग्नोस्टिक में भी शायद जब ये आईपीओ आया था, मुझे याद नहीं आता, हमारी इसमें शायद रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म की ही होगी, इसमें नहीं थी जहां तक मुझे ध्यान आता है। अभी इसमें होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अभी तेजी में है, तो उसमें हो सकता है और इसके नतीजे अच्छे आए तो ये भी चलने लगेगा। अभी इसमें बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 300 के स्तर पे आ रहा है, तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट इसमें रखना है 335 से लेके 345 का। तो पहला ये काउंटर है। दूसरा कैरेरो की हम बात करें तो यहाँ पे तो हमने अवॉइड ही करने की सलाह दी थी, जहां तक मुझे आता था। ये आईपीओ पे हमारी राय नहीं थी कि इसमें लगाएं, लेकिन फिर भी अभी इनको अगर लगाया है और इसमें इनको अगर अलॉट भी हो गए हैं शेयर्स, तो अभी तो इसमें होल्ड करें। दोनों ही काउंटर्स इतने खराब चार्ट पे अब नहीं लग रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। इसमें स्टॉप लॉस 400 का रहेगा, और टारगेट इसमें वापस से जो रखा जा सकता है वो तकरीबन अभी 448 के आसपास चल रहा है, तो 510 का पहला टारगेट रखा जा सकता है। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेहता इक्विटीज़ के सीनियर वीपी प्रशांत आपसे सर भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग विवेक जी, आस्था जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, कैसे हैं आप? ऑलवेज गुड। कैसा चल रहा है सर मौसम? मुंबई में कैसा चल रहा है? बारिश वारिश हो रही है? बहुत बहुत सर, एवरीडे बारिश। अच्छा, तो आप तो सर बारिश को देख के मॉनसून वाले शेयर भी ढूंढ रहे होंगे। ऑब्वियसली सर, वो तो सीजन था ही है, बट अभी आजकल मुझे लगता है कि इतने अच्छे अच्छे मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो वही बारिश हो रही है। अच्छा, अरे वाह। सर, फिर तो आपसे ट्रेडिंग टिप्स ही आज लेंगे काफ़ी सारी, कि आप बता रहे हो बारिश हो रही है तो यानी पैसे की बारिश हो रही है इस बार। असली क्लाइंट बारिश तो क्लाइंटों मॉनसून वाली क्लाइंटों भी की है। क्लाइंटों के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर, क्वेरी सेशन चल रहा था जिसमें हम दर्शकों के सवाल थोड़ा ले रहे थे। इसमें एक सवाल मिला है यहाँ पर प्रशांत सर, स्वान एनर्जी पर राहुल कुमार जी का सवाल है सर। 517 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव सर, जिस तरीके से फंडामेंटल सेटअप है इसके अंदर और वैल्यूएशन का भी मैं जो कंफर्ट लेवल्स देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। आई थिंक उसका रिजल्ट तो शायद अभी तक आया नहीं है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ इस Q1 अर्निंग्स। तो वही एक रीजन से स्टॉक परफॉर्म करना चालू हो चुका है। रिसेंटली ये 50 डीएमआई को क्रॉस करके अभी रिसेंट कल परसों इसने 200 डीएमआई को भी क्रॉस कर चुका है, तो आई थिंक समथिंग इज कुकिंग ऑन ए पॉजिटिव साइड, सो वेरी पॉजिटिव। अगर पोजीशन ऑलरेडी है, सो 540 560 का एक ट्रेड सेटअप पॉजिटिव के लिए बना के होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है वास्कॉन इंजीनियरिंग पर। कृष्णा अहीर जी का सवाल है। मैम, 48 रुपए पर लिए हुए हैं आज मैम इन्होंने, अभी इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? जी बिल्कुल, वास्कॉन इंजीनियर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो तेजी में लग रहा है। देखिए, बढ़िया तेजी में है ये काउंटर, और मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जिसकी ये प्रिपरेशन कर रहा है 59 के आसपास चल रहा है, 64 तक ये जा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 53 का रखेंगे, और 60 जिस तरह से मैंने बोला, 64 का पहला लक्ष्य, 68 का दूसरा टारगेट। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर। ठीक है। अमान जी का सवाल है, प्रशांत सर का ट्रेड 1819 पर लिया हुआ है, इसमें अभी क्या प्रॉफिट बुक करें या क्या करें? आई थिंक थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 2000 के ऊपर अगर ये चांसेस है ये वीक के अंदर आने का, तो आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बेस पे ही मुझे इस पे भी ट्रेड सेटअप बनाना पड़ेगा। आई थिंक समथिंग इज अगेन कुकिंग इन दी रिजल्ट। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है Q1 अर्निंग्स को फोकस करके मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। अगर इसका डेट अगर समझ में आ गया कभी आ रहा है डेट, तो आई थिंक स्टॉक 2000 के ऊपर तो जा सकता है। ठीक है। सौरभ शुक्ला जी पूछ रहे हैं, मैम सन टीवी ये वैल्यूएशन वाइज आपको कैसा लगता है? क्या क्या इसके फंडामेंटली आपको, अगर कुछ आप इसको देखते हो तो फंडामेंटली? जी बिल्कुल। अभी फंडामेंटल्स में, क्योंकि अभी ये वैल्यूएशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, जिस तरह से अभी ये स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे लास्ट क्वार्टर में, तो जो वैल्यूएशन का पैरामीटर है
उसको मेरे हिसाब से ये तकरीबन अभी अपने जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, ये तकरीबन 13 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा इंडस्ट्री मल्टीपल से ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री मल्टीपल सिर्फ 9 का है। तो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है वैल्यूएशन वाइज। और जो नतीजे आए थे इनफैक्ट Q4 के, वो भी इतने कुछ स्ट्रांग नहीं थे। इनफैक्ट सन टीवी में हमने एक डी ग्रोथ ही देखी थी क्वार्टरली नंबर्स में। ऑल्दो जो फाइनेंशियल ईयर के भी फुल प्रॉफिट थे, वहां पे भी रेवेन्यू में तो ठीक ठाक यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं थी। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें ग्रोथ का एक जो प्रॉब्लम है वो है, चाहे से क्वार्टरली नंबर्स हो चाहे से फाइनेंशियल ईयर फुल के नंबर हो, और वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी कुछ भी नई खरीदारी करनी है तो रुक जाइए, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद ही एंट्री करें, क्योंकि वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है। 13-14 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि तकरीबन अपने इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से कहीं ज्यादा आता है। ठीक है। आस्था मैम, आपसे आखिरी सवाल, कोई आपकी पसंदीदा पिक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, GMR एयरपोर्ट आज अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट अच्छा तेज हो गया है ये काउंटर। मुझे लगता है यहाँ पे 98 तक का एक पोटेंशियल है। सो अगर खरीदारी करने का किसी का अगर यहाँ पे व्यू है, तो GMR एयरपोर्ट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 98 तक के टारगेट्स के लिए। इसमें स्टॉप लॉस 88 का रहेगा, तो 98 का पहला टारगेट है और 100 का दूसरा टारगेट है। GMR एयरपोर्ट अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। और ये इंटरडे हाई पर चल रहा है अभी अभी पिछले 2-3 मिनट में ही ज़बरदस्त मूव आया 92.5 से 93.3 अराउंड। और यहाँ पर जो टारगेट्स दिए मैम ने 98 टू 100 के टारगेट दिए, 88 का स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। तो GMR एयरपोर्ट्स, ये F&O का काउंटर भी है, यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर जो अपसाइड है वो ठीक ठाक है, मतलब 5 रुपये पहला टारगेट और करीब 7 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आस्था मैम, आप हमारे साथ जुड़े मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं प्रशांत सर। सर क्या करा रहे हैं ये इस बार मार्केट में? जैसे ही थोड़ा सा चलने लगता है फिर मार्केट सुस्त हो जाता है। सर आप बोल रहे हो कि बारिश हो रही है, पैसे की बारिश हो रही है। सर पहले बारिश ही करा दीजिए सर, बहुत सुस्ती आ गई है। एक दो काउंटर पे कॉल दे दीजिए सर, अगर कुछ है। आई थिंक यस, वारे एनर्जी एक स्टॉक है जहाँ पे वी आर रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। और मुझे लगता है कि Q1 अर्निंग्स वुड बी रियली गुड। आपने अगर Q3 और Q4 देखा होगा तो Q1 भी उससे बेटर आने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन भी उस पे अंदर है। तो वारा एनर्जी इज ए स्टॉक वन शुड लुक एट फॉर अ ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए भी, एज वेल एज वेट अप टू दी Q1 अर्निंग्स। चल रहा है अभी 3318। मुझे लगता है कि 3400 और 3500 का ट्रेड आना चाहिए ऑन और बिफोर दी रिजल्ट्स। प्रशांत सर, मैंने 2 मिनट लेट तो नहीं कर दिया पूछने में? ये अभी 2 मिनट में ही चला है शेयर। सर 2 दिन लेट हो गए सर। सर 2 दिन तो देखिए, मैंने तो फ्राइडे को भी आई थिंक मैं पूछता रहता हूँ, फ्राइडे को बता देते तो सर हमारे दर्शकों का और ज़्यादा भला हो जाता। और अगर मैंने 2 मिनट पहले पूछा होता तो कम से कम सस्ता मिल जाता। आज में 2 मिनट में ही पैसा बन जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 3318 चल रहा है। सर का टारगेट है 3400-3500 रुपये। तो यहाँ से अभी भी एक ठीक ठाक, काफ़ी सवाल इस पर मिलते भी हैं, वारी एनर्जीज़ पर, अभी वारी रिन्यूएबल्स पर भी सवाल था। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी बचा हुआ है। और कोई ट्रेड है सर या यही एक ट्रेड है बस अभी? आई थिंक एंजल वन का रिजल्ट्स भी है, तो एंजल वन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नंबर्स इंप्रूवमेंट आएंगे। जिस तरीके से आनंद हाथी ने भी अपना नंबर्स दिए थे, सिमिलर काइंड ऑफ सरप्राइज नंबर्स कैन कम इन दी एंजल वन। सो एंजल वन भी एक ट्रेड है आज के लिए। अगेन इट्स ए रिजल्ट बेस्ड ट्रेड, करंटली ट्रेडिंग एट 2689, और मेरे लिए टारगेट 2800-2900 है। ओके, तो 2800 और 2900 आज इसके रिजल्ट्स भी हैं एंजल वन के। और यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड, सर बोल रहे 110 रुपये तो पहला टारगेट, यानी कि 2800 रुपये पहला टारगेट और 2900 रुपये दूसरा टारगेट। वाह! सर कोई स्टॉप लॉस लगाना है? रिजल्ट डे है तो कोई स्टॉप लॉस लगाकर चलें या खुला छोड़ दें? नहीं, वो रखना ही चाहिए 2610 का। 2610 का, तो 80 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेकर 110 रुपये का पहला टारगेट और फिर 210 रुपये का दूसरा टारगेट। तो ये, और एंजल वन देखिए चलता बहुत तेज है शेयर माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रिजल्ट डे है, और सर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज हो। मैं देखिए प्रशांत सर के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ।
प्रशांत सर, जितना क्लोजली अर्निंग को वॉच करते हैं, बहुत कम एनालिस्ट इंडिया में हैं या जो पैनल पर आते हैं, उनमें से एक प्रशांत सर हैं जो कि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। अविनाश सर भी बहुत क्लोजली वॉच करते हैं अर्निंग्स को, और प्रशांत सर भी बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। और आज दोनों ही हमारे पैनल पर आए थे, मतलब अविनाश सर आकर गए हैं और प्रशांत सर बैठे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और प्रशांत सर ने आज एंजल वन दिया। और सर, वारी रिन्यूएबल के, वारी एनर्जीज के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? कुछ इसी वीक में आ रहे हैं? अभी तक डेट्स अनाउंसमेंट हुए नहीं है, मुझे लगता है कि जुलाई एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। टाटा मोटर्स लिया हुआ है देव लखोटिया जी ने 800 रुपए पर। सर, अब इसमें क्या करें? देखो, टाइम बिंग तो ये चार्ट्स पे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है, तो मुझे लगता है कि डाउन साइड इज अगेन ओपन अप टू 660 670 और अपसाइड इज ओपन अप टू 700। मुझे लगता है कि ये वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है। वी ऑल नो कि नंबर्स तो कुछ खास आने वाले नहीं है। आपने अगर मंथ ऑन मंथ उसके अपडेट्स देखे होंगे तो थोड़े से अंडर प्रेशर ही थे। और सीएम का जो रिपोर्ट हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 4 व्हीलर्स में 7 to 8% का इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कम हुआ है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन वेरी न्यूट्रल टू नेगेटिव है, बट डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। 660 के आसपास अगर कोई भी रीजन से आता है तो आई थिंक आई विल बी वेरी पॉजिटिव टू बाय, बिकॉज वो लेवल पे मुझे लगता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन में चला जाएगा, तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो बाय नियर 660, नॉट एट दिस लेवल्स। ठीक है। महेश पटेल साहब हैं सर, गेल पर पूछें, 186 में लिया है, क्या करें? सर, ये तो बड़ा ही सुस्त हो गया शेयर। मतलब इसमें एक डिसीजन आना था जिसमें कि इनका जो ट्रांसमिशन वाला जो पाइपलाइन वाला जो टैरिफ है वो 58 से बढ़कर $72 पर MBTU होना था। वो पहले 78 की बात थी, फिर 72 की बात होने लगी। और ये मामला अप्रैल से, मतलब मैं फरवरी से रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेस की, वो बोल रहे थे फरवरी में कि रिपोर्ट पढ़ता था तो अप्रैल में आएगा, अप्रैल में रिपोर्ट पड़ी तो जून में आएगा, अब जून में रिपोर्ट पड़ी तो जुलाई में आएगा। सर, इस चक्कर में शेयर बेचारा सुस्त हो गया। अब क्या करें सर? इसमें हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। anyhow stocks which are directly related to government agencies, जहाँ पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना, तो ये ऐसे ही होने वाला है। आपने देखा होगा बहुत सारे OMCs में भी बहुत सारा ऐसा हुआ था, जहाँ पे भी गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, वो पोस्टपोन के हिसाब से ही चलते रहेगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिग, बट अगर टेक्निकली 192 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, 192 और 194, ये दोनों रेंज के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आता है तो थोड़ा सा शायद 200-210 तक जाने की कोशिश करेगा। बट अगेन 192 194 के पास आते आते इमीडिएटली इसका दम घुट जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। तो ओनली वेटिंग फॉर टेक्निकल ब्रेकआउट्स, 92 95 के ऊपर क्लोज आना चाहिए, देन ओनली वी कैन हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। बट कल भी शायद कुछ एक गेल के लिए पॉजिटिव न्यूज आया था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। सर, इन्होंने कोई किसी विदेशी कंपनी के साथ गैस की सप्लाई का कुछ एग्रीमेंट साइन किया था। परसों भी इसमें खबर आई थी कि इन्होंने ऑयल इंडिया के साथ कुछ गैस की सप्लाई का डील साइन किया था। 2 दिन लगातार खबर आई थी। 10 ईयर डील किया था उन्होंने, LNG सेल्स एंड परचेजेस फ्रॉम विटॉल एशिया। सो आई थिंक यस, द एक्शन, द न्यूज इज वेरी पॉजिटिव, बट अभी तक वो इट्स ए लॉन्ग टर्म डील, तो ऑब्वियसली वो इमीडिएट इंपैक्ट उतना गिरेगा नहीं। बट टाइम बिंग टेक्निकली ये 194 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग अबाउट 200 210। ठीक है। नितिन कुमार जी हैं सर, सिगाल इंडिया पर पूछ रहे हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं। सिगाल इंडिया, इसका स्पेलिंग क्या था सर? CEIGALL। सिगाल इंडिया सर 283 रुपए का चल रहा है, 283 का चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वेरी कंफर्टेबल। जिस तरीके से रिसेंटली ऑलमोस्ट 2-3 महीने से ये अंडर परफॉर्म रहा हुआ है, आई थिंक अगर वैल्यूएशन में अगर किसी को मीडियम टर्म आउटलुक से किसी को लेना है तो आई थिंक सिगाल कैन बी ए गुड स्टॉक। इट हैज डिसेंट ROCs एंड ROEs, तो आई थिंक लिमिटेड डाउनसाइड के हिसाब से ये बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी एनीथिंग अबव 300 310, बट एज वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदना चाहिए। ठीक है। वर्षा भोई जी का सवाल है सर, इंफ्रा बिल्ड में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? इंफ्रा बिल्ड, मैं भी देख रहा हूं सर। इंफ्रा बिल्ड कौन सा शेयर है? ये AB इंफ्रा बिल्ड होगा, आई थिंक AB इंफ्रा करके है, 171 का। AB इंफ्रा, ट्रैक तो करता नहीं है स्टॉक फंडामेंटली। AB इंफ्रा ही इन्होंने पूछा है। यस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। अगर लिया हुआ है तो अगर प्रॉफिट में है तो प्लीज एग्जिट, बिकॉज आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी ऑन फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। अगर रिस्क लेके चलना ही है तो, वरना तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यू कैन होल्ड दिस स्टॉक।
एटलीस्ट 200 तक जा सकता है, बट अगेन माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी अगेन एग्जिट द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें आहूजा साहब का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू सर, एंड आस्था मैम के भी बड़े फ़ैन हैं, लेकिन आस्था मैम तो अभी जा चुकी हैं, लेकिन इटर्नल पर सर जोमेटो पर इनका सवाल है, इन्होंने 96 रुपीज़ के लिए हुए। अरे सर मज़ा आ गया आपको देख के, तो सर पार्टी हो जाए आपके घर पे आज, तो कुछ मंगा लीजिए जोमेटो से। सर इसको सेल करें या, और ये पूछ रहे कि टाटा टेक में एंट्री कर लें क्या इसको बेच के? एटर्नल वुड बी ए लॉन्ग टर्म स्टोरी। शॉर्ट टर्म में आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो शायद लॉसेस थोड़े से वोलेटाइल रहेंगे। जिस तरीके से अग्रेसिव एक्सपेंशन करते हैं तो थोड़ा सा नो उनके लॉसेस बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बट डोंट फोकस दिस ऑन वेरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सी नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ द इंडेक्स आल्सो, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी इसको खरीदा हुआ है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म की हिसाब से अगर रखोगे तो लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ से एटलीस्ट फॉर 1 ईयर प्लस मुझे लगता है कि स्टॉक 300-320 मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाने की चांसेस रहेगा। तो वेट फॉर दैट न्यू हाई के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज योर एवरेज कॉस्ट इज ऑलमोस्ट बिलो 100, तो वहां पे 300 के ऊपर थोड़ा सा 25-30% आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट अगेन स्टॉक वुड रिमेन वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म। सेकंड वुड बी टाटा टेक। अगेन डिस्पाइट द रिजल्ट्स जो अच्छे आए थे, प्राइस में ऑलरेडी मुझे लगता है कि डिस्काउंट हो चुके हैं। फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइस अभी इमीडिएटली नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर ए लिटिल बिट ऑफ स्मॉल करेक्शन, बट अगेन टेक्निकल्स देखते हैं तो रिसेंटली ये 50-day DMI को क्रॉस कर चुका है, तो विच विल बी द स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक। अगर किसी को ये लेवल पे लेना है तो 720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कर सकते हो, एंड फर्स्ट टारगेट वुड बी 800-805। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं जगदीश कुमार जी, ये बोल रहे हैं सर आईक्यू टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 370 रुपये के, और अभी चल रहा है शेयर 211। अरे बड़ा नुकसान हो रहा है इनको, तो करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, सर क्या करें? वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, मतलब आईपीओ के टाइम पे भी मैंने इसको नोट ट्रैक किया था। वी डिड नॉट रेकमेंड बिकॉज वी डिड नॉट लाइक द कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और जो भी हो। एलईडी मैन्युफैक्चरिंग में है, और मुझे लगता है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ह्यूज है और मार्जिन में बहुत प्रेशर है। सिमिलर रिएक्शंस दिखा आपका, मतलब ईपीएस लास्ट टाइम देखोगे लॉस में था कंपनी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल कि कंपनी अंडर प्रेशर और लॉस में ही रहेगा, एंड लॉस तो बहुत बड़ा है, बट आई थिंक रिकवरी कहाँ से आएगी? आई थिंक वेट फॉर ए लेवल विच इज 240। अगर ये कहीं भी अगले 6 महीने के अंदर 240 के आसपास आता है तो लॉस को कम करते हुए देख के उसको लॉस बाकी का जो लॉस है वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ तो सर आपको वेट करने के अलावा अब कुछ फ़िलहाल तो कोई होप है नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी लॉस कर लिया। अक्षय कुमार जी पूछ रहे हैं जेके पेपर, इस पर सर 395 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? काफ़ी लॉस हो रहा है इसमें भी, कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए। स्टॉप लॉस अगेन एक 368 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी द राइट लेवल टू नो वेट एंड वॉच, एंड देन लॉस तो नहीं है इनका, 395 के लिए है सर, इजी भाव के लिए। अच्छा ये स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, ओके ठीक है सर, स्टॉप लॉस ही पूछ रहे हैं जी। 368 शुड बी योर स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे आता है तो अगेन 200 DMI की जाने के बाद तो फिर अंडर परफॉर्म करते ही जाएगा, तो मेंटेन दिस 368 एज ए स्टॉप लॉस। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत सारे सवाल लगातार आप लोग रिपीटेटिव सवाल पूछ रहे हैं। हैप्पी पटेल जी का वैप्सोल एनर्जी सिस्टम के बारे में सर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें इसमें? So overall, in terms of earnings, लास्ट 2 क्वार्टर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इट हैज बीन गुड एंड डिसेंट, बट अगेन मुझे लगता है कि वो डिसेंट नंबर ही ये बार भी अपडेट आ सकता है उसके अंदर, तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड मेरे हिसाब से। 14-20 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो, बट अगर आप पूछोगे फ्रेश बाइंग करना है तो आई विल अवॉइड, बिकॉज आई डोंट सी एनी बिग अर्निंग्स अपग्रेड इन द Q1 शो, तो ये सबसे फ्रेश पोजीशन तो नहीं है। ऑलरेडी अगर होल्ड कर चुके हैं तो 1420 1450 का अगर रेट आता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्ताब आलम जी बोल रहे हैं कि ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक्स मनी 9। थैंक यू सर, आपके शब्द हमारे को बहुत स्ट्रेंथ देते हैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। SW सोलर पर व्यू दिला दीजिए सर करंट प्राइस पर। सर इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, आई थिंक कल रिजल्ट्स हैं इसके,
और इसने लास्ट ईयर रिजल्ट्स दिए थे, जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट दिए थे वो भी अच्छे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये काउंटर उस समय पर आई रिमेंबर ये 310 के आसपास था, ये 265 तक टूटते हुए आया था, डाउन सर्किट लगता हुआ आया था, क्योंकि इनके नाइजीरियन प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा अपडेट कंपनी ने नहीं दिया था, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नाइजीरिया के प्रोजेक्ट को दोबारा से चालू करने पर कुछ अपडेट देंगे। अभी क्या करें सर? सर अभी भी काउंटर में कोई बड़ा एक्शन है नहीं है। अगर उन्होंने ले चुके हैं तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। वो 300 का एक बेसिक स्टॉप लॉस है, उसको अगर मेंटेन करते हुए होल्ड करेंगे तो शायद, अगर Q1 अर्निंग्स भी मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत न्यूट्रल नंबर्स ही आएंगे। स्टॉक जब तक ये 370 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है टेक्निकली, तब तक ये स्टॉक में कुछ बड़ा मोमेंटम वॉलेटिलिटी आने वाला है नहीं है, वेरी स्टेबल रहेगा। अगर लिया नहीं है तो वेट एंड वॉच, एक बार ये रिजल्ट्स आने दो, जो भी रिएक्शन आने थे आने दो, लेटर विल चेक द स्टॉक, बट टाइम बीइंग तो बेटर टू नो बी साइड एंड वॉच द स्टॉक। ठीक है, इसके कल ही रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रशांत सर, और इसकी जो लास्ट क्वार्टर में इसने प्रॉफिट दिखाया था वो 55 करोड़ का दिखाया था, और अगर हम इसका जून क्वार्टर का लास्ट ईयर देखें तो केवल 5 करोड़ का। सर अगर इसने इस बार मार्च वाला प्रॉफिट भी दिखा दिया 55 करोड़ का, कंपेरेबल टू 5 करोड़, तो ये तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, वो तो बराबर ही है, बट मुझे वो लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट्स तो नहीं रहेगा, शायद कोई वन ऑफ आएगा तो ही ये बड़ा अमाउंट आ सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू हैव ए प्रॉफिट ऑफ लेस देन 20 करोड़। मतलब ये जो 50-55 करोड़ का आया था, वो शायद डिटेल में देखना पड़ेगा अपने को कि ये प्रॉफिट बिजनेस का है कि कोई कोई वन ऑफ है उसके अंदर। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नंबर्स टू गो मोर देन 20 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। तो अगर जब कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो अगेन दैट विल बी वेरी लेस। ओके, वैसे मैं बता दूं ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, 9,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी की, और कंपनी के पास कंपनी कह रही है कि दिसंबर तक इनके ऑर्डर और आएंगे। L1 बिडर हैं ये काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सर ने बताया कि इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। संजीव कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर बेलराइज, इस पर क्या आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा? वेरी पॉजिटिव। मतलब आईपीओ से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उनके प्लान भी विजिट किए मैंने। वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और प्रमोटर्स बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ देयर विजन। आई थिंक ये दोनों चीज एक ही कंपनी में मिल रहा है, तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए। आप जी देखो, लास्ट 3-4 दिन से मार्केट इतना डल और म्यूटेड है और बेलराइज ऑल टाइम हाई मारते जा रहा है, तो दैट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। आई थिंक 135-140 कैन बी वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर बेलराइज। अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ऑब्वियसली एवरी डिप हैज टू बी बॉट। राइट लेवल टू बाय वुड बी अगेन 105, 110। कोई भी रीजन से अगर ये स्टॉक वहां पे आता है तो वहां पे अकोमोडेट करना चाहिए, बट टाइम बीइंग होल्ड रिकमेंडेशन रहेगा। आज सर कॉफ़ी डे में अपर सर्किट लगा हुआ है 10% का, मतलब 10% ये ऊपर आ गया केवल एक ही खबर से कि डॉली खन्ना जो बड़ी निवेशक के तौर पे मानी जाती हैं, उनका नाम इनकी शेयर होल्डिंग लिस्ट में आ गया। क्या करें सर? जैसे ही खुले सर्किट या मतलब माल मिले तो लेना चाहिए, डॉली जी के साथ ही जाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर रिस्क आप डॉली खन्ना के साथ ही शेयर करना चाहते हो तो वो जब निकलेंगे वो पता नहीं चलेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक देखो, फंडामेंटली अभी भी कंपनी में कोई बड़ा चेंजेस आया नहीं है, बट व्हेन शी हैज एंटर्ड इन द स्टॉक, ऑब्वियसली उसके भरोसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। इट विल बी ए पैसिव इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग डॉली खन्ना। आई वुड नॉट रेकमेंड टू डू दैट, बिकॉज वो जो एग्जिट होगा, जब एंट्री आता है वो नाम आता है, बट जब एग्जिट होता है नाम समझ में आता नहीं कब निकल चुके हैं। तो वेरी वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक है। आपको अगर फॉलो करना है तो यह हाई रिस्क में ले सकते हो। स्टॉक रिसेंट वे में ऑलरेडी बढ़ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ये 28 के आसपास था अप्रैल स्टार्टिंग में, 39 हो चुका है। अगर कुछ चीजें बड़ी मोमेंटम आ रही है तो शायद 50-55 तक जा सकता है। ठीक है, जसमीत सिंह जी का सवाल है सर, ईज माई ट्रिप 5,000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 21 रुपये के, बहुत नुकसान है, 50% शेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। सर इसमें तो मतलब बहुत ही गंदा खेल हुआ कि इस काउंटर पर, क्योंकि पॉजिटिव खबरें आ जाती हैं, सब एब्जॉर्ब होती जाती हैं, काउंटर नहीं चलता। अयोध्या में बस चला दी थी जब मंदिर चल रहा था, कभी कुछ ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट डाल देते हैं, शायद स्ट्रीट इनको विश्वास ही नहीं करता कि ये कुछ मतलब एग्जैक्टली फंडामेंटल बेसिस पर बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए शेयर की हालत ये है कि 10 रुपये चल रहा है। अभी क्या करें सर? सर अगेन वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक। बस मैं इसमें ये देख रहा था कि प्रमोटर्स आर एग्जिटिंग एवरी क्वार्टर, ये एक मेरे लिए कंसर्न है। आप देखो लास्ट जून में उनके प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न था 64%, और आज के तारीख में 49% बन चुके हैं, 47% बन चुके हैं। तो स्लोली प्रमोटर्स आर एग्जिटिंग, और थोड़ा प्रमोटर के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज हुए थे। इफ यू रिमेंबर 3 months बैक
प्रमोटर्स का भी कुछ क्वेरी आया था इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जब ये कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर प्रमोटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं तो आई थिंक द स्टॉक विल गो लाइक दिस ओनली। बट टाइम बीइंग अगर इसको चार्ट वाइज देखते हैं तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, बट अगेन पॉजिटिव टर्न हो सकता है। इफ इट क्रॉसेस 13 रुपीज 60 पैसा देन ओनली कुछ मोमेंटम आ सकता है, बट अगेन प्लीज कंसिडर इट्स ए हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स। डिस्क्लेमर ये रहेगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो बेटर टू अवॉइड। अब तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सर, 21 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगेन अभी 1365 का एक लेवल आने दो, उसके बाद कुछ मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है, बट आपका जो लेवल ऑफ बाइंग है वो आने के लिए शायद सालों लग जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर 479 का लिया हुआ है निखिल अग्रवाल जी ने, इस पर क्या करें सर? Again, a very small company, around 1,000 crores market cap. In terms of valuations, very comfortable, very positive ratios, balance sheets, everything looks good. Technically outperform किया है markets को recently last 2 महीने में, अच्छे volumes भी आ चुके हैं, तो I think the stock will continue to be on a very positive note. 550 can be a target very for a short period of time, but again you have to maintain a stop loss of 440.